ये बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी का तबादला 2 साल पहले अल्मोड़ा में हुआ था और हम अल्मोड़ा में पूरी तरह से सेटल्ड हो चुके थे। मेरा एडमिशन कुमाऊं विश्वविद्यालय एसएसजे परिसर कॉलेज में हो गया था। मैं अब सेकेंड ईयर में आ चुका था। कॉलेज से मेरे घर की दूरी अधिक नहीं थी। मैं पैदल ही घर आ जाता था या रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता तो मैं उसकी बाइक पर बैठकर घर आ जाता था। आज भी कुछ दूर ही चला था कि अचानक मेरे पास एक बाइक आकर रुकी। मैं उस शख्स को देखकर डर गया। वह मेरा दोस्त शशि था, जिसकी 6 महीने पहले ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उस एक्सीडेंट में उसकी बाइक का भी कचूमर निकल गया था। उसके मरने के बाद मैं उसकी क्रिया में भी गया था। आज भी मेरी आंखों के सामने उसकी मां का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मुझसे एक पैर भी नहीं उठाया जा रहा था। तभी शशि ने कहा, जल्दी बैठ, क्या सोच रहा है। मैं धीरे से डरता हुआ उसकी बाइक की पीछे वाली सीट पर बैठ गया और मैं कोशिश कर रहा था कि शशि के शरीर का कोई हिस्सा मुझे टच ना हो। शशि ने क्लच छोड़ा और बाइक चल दी। मैं बाइक पे पीछे बैठा हुआ बाइक को अपने घर की ओर जाता हुआ देख रहा था। तभी बाइक एक झटके के साथ रुकी और मैं शशि पर गिरता गिरता बचा। मेरा घर आ चुका था। मैं बाइक से उतरा और घर में जाने को मुड़ा। तभी शशि बोला, क्या बात है, आज चाय नहीं पिलाएगा क्या? और वह मेरे पीछे पीछे ही आ गया। मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और मैं सीधा अपने रूम में चला गया। शशि भी मेरे पीछे पीछे आ गया। दिन के 2 बजे का समय था। उस समय घर पर कोई नहीं था। माँ भी पड़ोस वाली कमला चाची के घर अक्सर दोपहर में चली जाती थी। मेरा डर से बुरा हाल था। फिर भी मैंने शशि से पूछ लिया, तुम तो मर गए थे, फिर कहाँ से आ गए? वह हंसकर बोला, देख लो, हम तो तुम्हारे लिए मरकर भी लौट आए और तुम हो कि मुझे चाय तक की नहीं पूछ रहे हो। कहकर शशि जोर से हंस दिया। उसकी आवाज लगता था जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं थोड़ा झेप गया और मैंने कहा कि मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ, और मैं उठकर किचन की ओर चल दिया। शशि भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। आंटी कहाँ है? शशि ने माँ को घर में ना देखते हुए पूछा। मैंने उससे कहा, माँ पड़ोस वाली कमला आंटी के यहाँ गई है। मैंने फ्राई पैन में चाय का पानी भरते हुए जवाब दिया। किचन का माहौल अजीब सा हो रहा था। मेरी शशि की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। शशि धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। चाय बन चुकी थी। मैंने चाय 2 कपों में डाल ली और बिस्किट का डब्बा उठाया और अपने रूम में आ गया। शशि भी मेरे पीछे पीछे रूम में आ गया। हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। चाय खत्म करके मैंने हिम्मत करके फिर शशि से पूछा, सच बताओ, तुम मर के भी कैसे जिंदा हो? तब शशि का चेहरा कुछ भयानक सा हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। तभी अचानक शशि की हंसी रुक गई और बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो गया था। उसकी आवाज में जैसे शोर सा सुनाई दे रहा था, जैसे उसके अंदर से बहुत से आदमी चिल्ला रहे हों। मेरा गला सूख गया था। मैं कोशिश करके भी कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी मेरे रूम में रखी चीजें गिरने लगी। लगता था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। शशि के शरीर से अजीब धुआं सा निकल रहा था और रूम में बहुत सारे लोग दिखाई देने लग गए थे। वे सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इसको ले चलो, इसको जाना ही पड़ेगा। और सबने मुझे पकड़कर उठा लिया। उन सबके लंबे लंबे नाखून मुझे चुभ रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उनकी शक्लें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। मैं शशि की ओर देखकर गिड़गिड़ा रहा था, तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी कोई मुझे जोर से झंझोर कर जगा रहा था। मेरी आंख खुल गई। मैं समझ नहीं पा रहा था वो एक सपना था या हकीकत। मेरे शरीर का सारा जोड़ जोड़ दुख रहा था
मैंने देखा माँ मुझे चाय के लिए जगा रही थी। मैं बिस्तर पर ही बैठ गया और धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए उस सारे घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखी नोटबुक पर पड़ी। मैंने उसे उठाकर देखा और चौंक गया। वह शशि की नोटबुक थी जिसे वह अपने साथ लाया था। मेरा दिमाग घूम गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वह एक सपना था या हकीकत। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।